हाय गाइस। यस, मैं फिर से आ गई हूँ एक नई वीडियो लेके। और देखिए, मिलिए मेरे पीकू से। ये है पीकू। ये बहुत शैतान बच्चा है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यहाँ की कॉस्ट के बारे में बताऊँगी कि यहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना है। तो इतने दिन में जितना हमने एनालाइज़ किया है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि एक तो यहाँ पर फर्स्ट थिंग जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है यहाँ पे कैसे कम है उसका रीज़न मैं बताती हूँ हमको। हाँ, सबसे पहले अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए। और अगर मेरी वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ शेयर कीजिए। और किसी भी तरह की और कोई क्वेरी आपको आती है तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। या तो कम टू द पॉइंट, कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ कैसे है आप देख सकते हैं। मैंने एक शर्ट पहन रखा है। ये तो अभी धूप निकल रही है इसलिए पहना है, अदरवाइज मॉर्निंग और इवनिंग में तो हमें काफ़ी अच्छे स्वेटर्स वगैरह पहनने पड़ते हैं, जैकेट पहननी पड़ती है। तो फर्स्ट थिंग यही हो गया कि यहाँ पर जो टेम्परेचर है मई के मंथ में, जो टेम्परेचर है वो है आपका 12, 13, 10। रात और मॉर्निंग में, मॉर्निंग और नाइट में तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, 10 तक पहुँच जाता है। तो आपका जो गर्मियों में सिटी में आपका एसी का जो सबसे ज़्यादा खर्चा आता है, यानी एक मैं एसी का बताऊंगी तो वो 2,500 से 3,000 रुपये का बिल हमारा एवरी मंथ आता है। तो अगर आपके पास 2-3 एसी हैं तो उसी अकॉर्डिंग आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि कितना आपका एसी का बिल आता है। तो यहाँ पे एसी का खर्चा नहीं है, ठीक है। फर्स्ट सबसे बड़ा खर्चा तो यही आपका कट जाता है कि हाँ, एसी का कोई खर्चा नहीं है। ठंड अच्छी खासी है तो ऑब्वियसली ज़रूरत ही नहीं पड़ती यहाँ पे। दूसरा, यहाँ मौसम ही ठंडा है, हमारे यहाँ मौसम ही एसी हमारा बना हुआ है तो यहाँ एसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। दूसरा मैं आपको बताऊंगी कि पंखा, फ़ैन यहाँ चलता ही नहीं है। आप जब इतना टेम्परेचर यहाँ है तो फ़ैन की ज़रूरत ही नहीं है, फ़ैन यहाँ चल ही नहीं रहा है तो उसका इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा बचता है आपका। थर्ड आपका क्या बचता है कि फ्रिज, कोई भी सामान यहाँ पर ख़राब नहीं होता है। ख़राब क्यों नहीं होता है, मौसम ही इतना ज़्यादा कूल है तो ख़राब होने के चांस ही नहीं है, कट जाएगा, राइट। दूसरा पॉइंट क्या आता है, यहाँ पे जो खाने पीने का खर्चा है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। खाने पीने का खर्चा कैसे कम है, क्योंकि हम जो शहर में कोई भी सामान खरीदते हैं, ग्रॉसरीज या अदर दिन कुछ भी हम लेते हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है एज़ कम्पेयर टू यहाँ के हिसाब से। अब वो मैंने कैसे मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक एग्जांपल दिया था मिल्क का, कि यहाँ पर बुफेलो मिल्क आपको 45 रुपीज़ पर केजी लीटर मिल जाएगा इजीली, और बहुत अच्छा वाला। तो यहाँ पे इस चीज़ की कॉस्ट कम है। हम लोगों ने जब यहाँ ग्रॉसरीज परचेज़ करी, कुछ जो हम नहीं लेके आए थे अपने साथ, तो हम मीन्स उस माइंड तेज होता है अच्छा देसी घी खाने से, और आपके अंदर की जितनी भी वीकनेस होती हैं वो सही होती है अच्छे घी खाने से। तो उन घी में ये क्वालिटी है। थर्ड आपके पास ऑप्शन आता है कि आप घर पे बना के आप घी खाओ, तो जो जैसा दूध होगा वैसी आपकी मलाई होगी, वैसे आपका घी होगा। ओके, तो वो घी हमने यहाँ पे जब पता करा कि हमें बिलोनी का घी चाहिए अच्छी क्वालिटी का, तो यहाँ पर हमें वो घी मिला 800 रुपीज़ पर लीटर। मीन्स इतना वेरी, यानी 1500 और 800 हाफ ही हो गया एक तरह से। तो 800 रुपीज़ पर लीटर हमें यहाँ पर देसी घी मिला है बिलोने का, और वो घी बहुत ही अच्छा घी है। मीन्स हम लोग घी यूज़ कर रहे हैं जिससे अंदर गर्मी भी आती है, क्योंकि यहाँ ठंडा टेम्परेचर है, गर्मी आती है। दूसरा, माइंड अच्छा होता है। तीसरा, वो फैट नहीं बढ़ाता है, और उसकी खुशबू बहुत ही अच्छी खुशबू है उस घी की। मतलब थोड़े से घी यूज़ करते ही आपको बहुत अच्छी खुशबू आ जाएगी, ठीक है। तो तीसरी ये चीज़ मैंने बता दी। तो और आज मैं मार्केट गई थी, मार्केट में भी जितनी भी सब्जी हैं, अब जैसे दिल्ली में क्या हुआ है, लॉकडाउन लग गया है कोरोना की वजह से, पीछे से ही सब्जी वो लोग कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली आ रही है। मीन्स अगर मैं अपने घर पे जितनी भी वेजिटेबल्स मंगा रही थी तो 2-3 दिन की वेजिटेबल मुझे जो कॉस्ट पड़ रही थी 700-600 पड़ रही थी, जो बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ही ज़्यादा हाई। रीज़न क्या था, क्योंकि वो लोग ही कह रहे थे हमें पीछे से ही बहुत महंगी मिल रही है भाई, रीज़न कोविड आ गया है, माल नहीं आ रहा है, इस तरह के वो सारे रीजंस बता रहे थे, जो हो सकते हैं जेन्युइन हो। मैं उसमें ऑब्लिगेशन नहीं करूँगी, उनको भी कॉस्टली, लेकिन मुझे तो बहुत कॉस्टली पड़ रही थी ना इस कोरोना काल में। इतनी महंगी सब्जी मैं कैसे परचेज़ करूँ। तो देखिए कितनी अच्छी हवा चल रही है।
यहाँ पे मौसम है ही इतना प्यारा ना। तो अब हुआ क्या, यहाँ पे मैं सब्जी मार्केट हम लोग सब्जी लेने गए, तो यहाँ बहुत नॉमिनल रेट है, यानी जो एक जैसे 20 रुपीज़ kg टमाटर हो गए, 20 रुपये किलो खीरे हो गए, 10 रुपये किलो आलू, 20 रुपये किलो प्याज, ऐसे करके यहाँ सब्जी बहुत ही नॉमिनल थी। मीन्स आम मैं बताऊँगी, वहाँ पे आम हम लोग जब पता करते तो 150 रुपये, मतलब 110 से तो स्टार्ट था, 110 रुपये 100 रुपये ऐसे था, बट यहाँ पे 70 to 80 रुपीज़ पर kg हमें आम प्रोवाइड हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ही ज़्यादा सस्ता है। एक तो यहाँ एसी का खर्चा नहीं है, लाइट का खर्चा नहीं है, आपका फ्रिज का खर्चा नहीं है, दूध दही घी जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो बहुत सस्ती है, वेजिटेबल बहुत सस्ती है। लाइट यहाँ पे 4 रुपीज़ यूनिट है, 4 रुपये यूनिट, जिसमें से आपका क्या यूज़ होता है, जस्ट आपका गीज़र यूज़ हो गया और आपकी लाइट यूज़ होगी, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होगी, इससे ज़्यादा आपको कुछ और यूज़ होता ही नहीं है। तो लाइट का भी खर्चा यहाँ पे बहुत कम हो गया। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर बहुत ही मिनिमम अमाउंट में कॉस्ट ऑफ लिविंग आपका चल रहा है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू सिटी में हमारा तो भाई बहुत ज़्यादा। अब मैंने बताया ना, जैसे 3 दिन की सब्जी ही मेरे पास 600 रुपये की आ रही थी, घी बहुत कॉस्टली था, दूध बहुत कॉस्टली था, आटा बहुत कॉस्टली था। तो इन सब चीज़ों से जब आप रेट कटिंग करते हो, कॉस्ट कटिंग करते हो, तो बहुत ज़्यादा वेरी कर जाता है, आपकी जो मंथली कॉस्ट होती है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। दूसरा यहाँ पे एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, आपको खाने पीने का मन करता है, आपको मेडिसिन नहीं यूज़ करनी पड़ती, क्योंकि आप इतनी अच्छी वाइब्स लेते हैं, यहाँ की प्योर ऑक्सीजन लेते हैं और अच्छा खासा एनवायरनमेंट को फील करते हैं, तो उससे आपके अंदर की जो हेल्थ होती है वो भी अच्छी रहती है, तो उससे मेडिसिन का भी खर्चा नहीं होता है। और मेट्रो सिटीज़ में मैं यही बोलूँगी, हर घर में 50% एक्सपेंस तो मेडिसिन का ही होता है, क्योंकि हर किसी को कोई ना कोई बीमारी होती है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो इस तरह से हम जब सारी चीज़ों को एनालाइज करते हैं, तब हमें कैलकुलेशन निकल के आती है कि भाई ये तो बहुत ही कॉस्ट ऑफ लिविंग आपका बहुत ही सस्ता है यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू सिटी। तो आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको ठीक लगी हो और सफिशेंट लगी हो, जितना मैंने इस यहाँ की चीज़ों को एनालाइज करा, समझा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी अगर आपको क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितना प्यारा प्यारा सीन दिखा है। और हाँ, आज हिमालय व्यू दिखा, यू नो व्हाट, मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगी, इसी के साथ अटैच कर दूंगी। आज मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं था, बट आपको हिमालय दिख जाएगा कि हाँ ये सारी लाइन हिमालय की जा रही है, और जब बहुत ज़्यादा क्लियर होके आएगा तो उसकी तो मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, तो बाय बाय पीकू बाय बाय कर दो सबको, बाय 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 बाय। मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया।